करते हैं खबरों की ओर कि अयोध्या में आज भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन होगा। सीएम योगी रामनगरी में मौजूद रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। देखिए 25 लाख दियों से रामनगरी जगमग होगी। श्री राम और माता सीता और लक्ष्मण जी का अयोध्या में आगमन होगा, जहां प्रतीकात्मक पुष्पक विमान से अवतरण व भरत मिलाप किया जाएगा। राज्याभिषेक वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ माता सरयू की आरती भी होगी। शाम 5 बजे राम की पैड़ी में ये आयोजन होगा। और देखिए जो तैयारियां हैं वो पहले से ही कर ली गई हैं। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का अयोध्या में आगमन, और देखिए पुष्पक विमान से अवतरण व भरत मिलाप भी किया जाएगा। साथ ही राज्याभिषेक वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ माता सरयू की आरती भी होगी। तो ये तमाम कार्यक्रम आज के रहने वाले हैं। शाम 5 बजे राम की पैड़ी में आयोजन होगा। तो अयोध्या में आज भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम होगा और देखिए इसको लेकर पहले से ही तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। रामनगरी में सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ आज खुद पहुंचेंगे। देखिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। तो देखिए अयोध्या पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दिवाली पड़ रही है, जिसको बेहद ही खास माना जा रहा है। और देखिए एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया जाएगा। करीब 25 लाख दिए 55 घाटों पर जलाए जाएंगे। तो बेहद ही खास रहने वाला है। तमाम तरह के कार्यक्रम के आयोजन भी किए गए हैं और आज सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए कार्यक्रम में शामिल होंगे। और अयोध्या से संवाददाता रुपेश हमसे जुड़ चुके हैं। रुपेश, देखिए अयोध्या में एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई हैं और जो जानकारी सामने आ रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे अयोध्या। देखिए बता दें मयूरी जी, बहुत ही खास अपनी आज दीपोत्सव होने वाला आज का है, क्योंकि दीपोत्सव जो है प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव है जो अयोध्या में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। अगर बात की जाए तो अयोध्या की पूरा अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है, संवारा गया है और जिस तरह जितने भी अयोध्या में द्वार बने हैं उनको भी फूलों से सजाया गया है। जो रामलला के दरबार जो आपके जो गेट हैं, पहले दूसरे गेट हैं, उनको भी फूलों से सजाया गया है। बकायदा उसमें बकायदा भगवान राम की और कृष्ण की जो है बकायदा फोटो भी लगाई गई है। पूरी अयोध्या राममय हो चुकी है। अगर बात किया जाए कार्यक्रम की तो कार्यक्रम बहुत ही भव्य दिव्य आज होने वाला है। एक तो बात ये रहेगी कि आज दो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी योगी सरकार कर रही है। पहला तो 25 लाख दीपों को जो है राम की पैड़ी पे जला करके उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी और दूसरा 1100 जो वैदिक आचार हैं वो महाआरती करेंगे सरयू घाट पर, उसका बनेगा। तो कुल मिलाकर के बता रहे हैं कि जिस तरह से बात की जाए तो दीपोत्सव बहुत ही खास और दिव्य होने वाला है। और जब योगी आदित्यनाथ यहाँ पर 2:20 में पहुंचेंगे अयोध्या में, तो जो शोभा यात्रा जो शुरुआत इसकी होती है दीपोत्सव की, तो 9 बजे जो आज प्रातः 9 बजे जो साकेत महाविद्यालय से 18 झांकियां निकाली जाएंगी। जो जब वहां पर रामकथा पार्क पहुंचेंगी तो उनका योगी आदित्यनाथ अगवानी करेंगे उसकी, और पुष्पक विमान से भगवान राम, सीता, लक्ष्मण ये बकायदा वहां पर घाट ये रामकथा पार्क हेलीपैड स्थल पर उतरेंगे। वहां पर बकायदा जो है उनको जो है लेकर के एक रथ बनाया गया है, पुष्पक विमान बनाया गया है, उस पे जो है बैठा करके, और ये जो केंद्रीय मंत्री होंगे, जो आपके मुख्यमंत्री होंगे और जो है आपके राज्यपाल महोदय होंगी, वो बकायदा खींचते हुए उसको जो है यहाँ पर रामकथा पार्क में एक स्टेज बनाया गया है। वहाँ जहाँ कार्यक्रम होगा का वहाँ लेकर के आएंगे। वहाँ बकायदा जो है मुख्यमंत्री का उद्बोधन होगा और उद्बोधन होने के बाद जो है बकायदा कार्यक्रम रखा गया वहाँ पर से, वहाँ से सीधे जो है तमाम बड़े दिग्गज पहुँच रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग भी पहुँचेंगे। सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा को लेकर होगी, व्यवस्थाओं को लेकर होगी। तो इसको लेकर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, किस तरह की तैयारियां की गई हैं? सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 10,000 पुलिस कर्मियों को लगाया गया है पूरे दीपोत्सव कार्यक्रम में। अगर बात की जाए तो यहाँ के जो आईजी हैं अयोध्या के प्रवीण कुमार बकायदा व्यवस्थाओं को मेंटेन करने में लगे हुए हैं और उनका ये कहना है जल थल नभ में पूरी व्यवस्था बिल्कुल मेंटेन कर दी गई है। कहीं कोई चूक ना हो उसके ऊपर ध्यान रखा जा रहा है। सिविल ड्रेस में और खुफिया पुलिस और जो है यहाँ पर जो है आपके पीएससी और पुलिस के जवानों को हर जगह मुस्तैद कर दिया गया है। घाटों पर अगर बात की जाए तो घाटों पर भी सुरक्षा के जवान मुस्तैद के साथ तैनात हैं। बकायदा जो है मार्टिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं। और लेकिन अगर बात किया जाए तो जो दीपोत्सव है, दीपोत्सव का आपकी नजारा अयोध्या का भव्य दिव्य है। लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी योगी जो काम कर रहे हैं वो दोनों अच्छा काम कर रहे हैं, व्यवस्थाएं अच्छी हैं।
कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो कार्यक्रम यहाँ पर आज का है बहुत ही अच्छा होने वाला है। और जो अयोध्या में आज कार्यक्रम हो रहा है उसकी शुरुआत जो है पहले तो अब झांकी होगी, उसके बाद झांकी के बाद जो है उसके बाद यहाँ पर पुष्पनाथ से भगवान राम सीता लक्ष्मण उतरेंगे, उनकी जो है उनका स्वागत सम्मान करेंगे मुख्यमंत्री। और उसके बाद वहाँ से बिल्कुल बेहद ही खास रहने वाला है। ठीक है, धन्यवाद रुपेश आपका जानकारियों के लिए। और अयोध्या से हमारे सहयोगी सिमाब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सिमाब, देखिए आज का दिन बेहद ही खास रहने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं अयोध्या में, तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं। क्या कुछ खास कार्यक्रम आज के रहने वाले हैं? देखिए, आज अयोध्या में जो दीपोत्सव होने जा रहा है वो दीपोत्सव राम मंदिर निर्माण के बाद पहला दीपोत्सव है, जिसको लेकर खासा लोग जो है वो उत्साहित हैं, आह्लादित हैं और प्रसन्न नजर आ रहे हैं। अयोध्या में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, पूरी कर ली गई हैं और आज सबसे पहले जो है वो झांकी निकाली जाएगी यहाँ से और उसके बाद फिर पुष्पक विमान से राम, सीता और लक्ष्मण का आगमन होगा, जिसका स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद करेंगे। लगभग दोपहर 2 से 3 बजे के बीच में ये कार्यक्रम संपन्न होगा। उसके बाद उनको रथ पे बैठाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम सहित तमाम लोग उस रथ को खींचते हुए राम कथा पार्क ले जाएंगे, जहां पर ये कार्यक्रम संपन्न होगा। वहां पर स्पीच होगी मुख्यमंत्री की और तमाम लोगों की। इसके साथ ही साथ फिर बाद में दीपोत्सव का कार्यक्रम है। शाम में 6-5 बजे से ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी और इस बार भी जो है वो रिकॉर्ड बनाने का काम किया जाएगा कि 25 से 28 लाख दीप जो है वो जलाए जाने हैं। अयोध्या कल से बल्कि कई दिनों से जो है वो भव्य नजर आ रही है। वहाँ पर खूबसूरत लाइटें लगाई गई हैं, हालांकि और तैयारियां आप देखिए कितना खूबसूरत जो है वो हनुमान गढ़ी के पास इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ का आप नज़ारा देख सकते हैं कि कितना सुंदर नज़ारा यहाँ का दिखाई पड़ रहा है। सारी बिल्डिंगें एक कलर से पहले ही पेंट कर दी गई थी। ये इस तरह की तैयारियां ताकि जो लोग बाहर से दर्शन करने के लिए आ रहे हैं भगवान राम के, हनुमान जी के, तो वो लोग अपने आप को अच्छा अंदर से जो है वो महसूस करें। सजावट पूरे में जो है वो की गई है और बाहर से भी लोग आ रहे हैं, यहाँ से भी लोग आ रहे हैं। तो आज एक बड़ा दिन है अयोध्या के लिए और एक रिकॉर्ड कायम होने जा रहा है, क्योंकि दीपोत्सव का जो कार्यक्रम है उसमें पिछली बार भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ था और इस बार उसी रिकॉर्ड को तोड़ने का काम किया जाना है। इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। बहरहाल तैयारियां मुकम्मल हैं और मुख्यमंत्री जब आएंगे तो उसके बाद कार्यक्रम का आगाज फिर किया जाएगा। सिमाब, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वहां पर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हैं, लेकिन बड़ी संख्या में देखिए लोग पहुंच रहे हैं। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। तो क्या कोई रूट डाइवर्जन भी किया गया है? ट्रैफिक को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? देखिए, पूरा अयोध्या ही रूट डाइवर्जन का जो है की वजह से यहाँ के हालांकि लोकल लोगों को काफ़ी परेशानियां भी इस मामले से हो रही हैं कि वो हर जगह से जो है रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। लोग अपनी दुकानों पर पैदल जाएं तो जाएं और ऐसे ना उनके बाइक लेके जा सकते हैं ना कार लेके जा सकते हैं। और जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको काफ़ी पैदल चलना पड़ रहा है। वहीं पर गाड़ियां रोक दी जा रही है और जो प्रेस के लोग हैं या जिनके पासेस बने हुए हैं उनको सिर्फ पार्किंग तक ले जाना पड़ रहा है। वो अगर कहीं राम मंदिर जाना चाहें तो उनको 1.5-2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। हनुमानगढ़ी पर जाना चाहें तो उनको पैदल चलना पड़ेगा। और राम की पैड़ी जाना है, राम कथा पार्क जाना है, कहीं भी जाना है, जिनके पास पासेस हैं उनकी बात हम कर रहे हैं, उनको ठीक ठाक जो है वो पैदल चलना पड़ता है। गाड़ी एक जगह पर खड़ी करवा दी जाती है। रूट डाइवर्जन है अयोध्या, जहाँ पर राम मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर राम की पैड़ी है, जहाँ पर राम कथा पार्क है, इन सब जगहों की तरफ आना प्रतिबंधित है। बाहरी गाड़ी नहीं आ सकती। जो वाहन पास जिनको इशू किए गए हैं उन्हीं गाड़ियों का यहाँ पे प्रवेश बताया गया है कि वो प्रवेश कर सकते हैं। तो बहरहाल इस तरह का डाइवर्जन का इंतजाम किया गया है। सीमांत, जो आम लोग हैं उनके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? क्या उनके लिए भी कोई गाइडलाइंस या प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं? देखिए, यहाँ के जो लोग थे, कल व्यापारियों से बात हो रही थी हमारी, तो वो थोड़ा सा दुखी हैं इस बात से कि उन लोगों की गाड़ियां भी उनकी दुकानों तक नहीं पहुंच पा रही हैं और गली से निकलते हैं तो डाइवर्जन है, रोक दिया जाता है, मोटरसाइकिलें नहीं जा पा रही, लोग अपने दुकानों पर जा रहे हैं तो 1-1.5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। तो इस तरह की समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है लोगों को। हालांकि
लोग ये भी कह रहे हैं साथ साथ कि अभी 2 दिन का ये कार्यक्रम है, उसके बाद कार्यक्रम जो है वो समाप्त हो जाएगा, उसके बाद सारी चीज़ें सुचारू रूप से संचालित होने लगेंगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को, चूँकि भीड़ जैसे जैसे बढ़ती है यहाँ के लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इस बात से कोई गुरेज नहीं है कहने से कि जो लोग हैं यहाँ के जो व्यापारी हैं वो कहीं ना कहीं दुखी नज़र आते हैं कि उनकी गाड़ियाँ, उनका सामान जो है वो समय पे पहुँच नहीं पाता है दुकानों पर। तो कुल मिलाकर अयोध्या में दीपोत्सव की बात हो रही थी। दीपोत्सव का कार्यक्रम भव्य होने जा रहा है। 25 से 28 लाख दिए जो है वो इस बार जलाए जाएंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में फिर से नाम दर्ज कराया जाएगा और जिसको लेकर कल से ही तैयारी जोरों पर चल रही है। लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। त्रेता युग की यादों को समेटे हुए अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई गई है और तमाम यहाँ पर खूबसूरत चीज़ें जो है वो नजर आएंगी आपको। सीमा, एक बार आप तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं। अयोध्या खुद अपने रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल, हम दिखा रहे हैं तस्वीरें। देखिए, हम जहाँ पे मौजूद हैं ये हनुमानगढ़ी का जाने का रास्ता है। आप देखिए कितना खूबसूरत पंडाल यहाँ पे बनाया गया है और रात के वक्त जो ये पूरी रोड पे, यानी कि इस पूरे रामपथ पे जो है वो लाइट ज़बरदस्त जलाई जाती है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। वहीं भीड़ का अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि पैदल जो चलने वाले लोग हैं उनकी संख्या में कहीं से कोई कमी नहीं है बल्कि इजाफा हो रहा है। लोग लगातार हनुमान जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, भगवान राम के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, राम मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो बड़ी संख्या में लोगों का जत्थे के जत्था लोग पहले सरयू में स्नान करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ भगवान राम और हनुमान जी के दर्शन करने के लिए लोग पहुँच रहे हैं। तो एक अच्छा खासा हुजूम जो है वो देखने को मिल रहा है। एक खूबसूरती यहाँ पर हो रही है। एक जगह से लोग नहीं आ रहे बल्कि अलग अलग स्थानों से लोग यहाँ पर चल के पहुँच रहे हैं। दूसरे प्रदेशों से भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो अपने आप में ये एक जो समागम दिख रहा है वो बेहद ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। बड़ी संख्या में लोग भी आ रहे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यक्रम भी हो रहे हैं। कल से खूबसूरती के साथ सब सजावट भी की गई है। तो एक बेहतर कार्यक्रम आज शाम में होगा। जब दीप जलेंगे तो पूरी अयोध्या जगमगाएगी। इतना ही नहीं, सभी जितने भी मठ हैं, मंदिर हैं, सब में जो है वो दीप प्रज्वलन का भव्य कार्यक्रम रखा गया है। दीप प्रज्वलित मठ मंदिरों में भी किए जाएंगे। जो छोटे छोटे मंदिर हैं उनको भी सजाया गया है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। जब जिस वक्त दीप जलेगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसका उद्घाटन, उसका दीप जलाने का काम करेंगे, उस वक्त पूरी अयोध्या के जो मंदिर हैं, जो मठ हैं, वो भी जगमगाएंगे साथ साथ। बिल्कुल सीमा, आप देखिए जैसे जैसे शाम होगी लोगों की तादाद है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। तो देखिए सबसे बड़ी चुनौती जो हो जाएगी प्रशासन को वो व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर। तो किस तरह की तैयारियां अभी देखने को मिल रही हैं? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है पूरी तरह से। सुरक्षा में कोई कमी नहीं है। यहाँ तक कि जो है वो सीआरपीएफ, एटीएस के कमांडो भी जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। लोकल पुलिस ही है, एलआईयू यहाँ पर जगह जगह पर तैनात है। इसके अलावा और एजेंसियाँ भी जो है वो यहाँ पर काम कर रही हैं। तो आपको हम तस्वीरें कुछ दिखाना चाहेंगे। आप देखिए, ये हनुमानगढ़ी जाने के लिए गेट है, तो सिपाही वहाँ पर भी परमानेंट तैनात रहते हैं, किसी तरह की कोई दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। और हर व्यक्ति अपना अपना जो है वो काम भी कर रहा है। देखिए, ये जो है वो भगवान राम का नाम अपने माथे पर लिखवाने का काम कर रहे हैं और जो भी लोग यहाँ पे आते हैं भगवान राम का नाम लिखवाते हैं और उसके बाद दर्शन करने के लिए जाते हैं। देखिए, भगवान राम का नाम माथे पर लिखवा लिया है और जो लोग यहाँ पर हैं उनका भी कारोबार अपना ठीक से चल रहा है। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह से यहाँ पर अपने काम में भी लगे हुए हैं। तो व्यवस्थाएं हर तरफ चाक चौबंद हैं, किसी तरह की कोई चूक ना होने पाए। अयोध्या में सुरक्षा के भी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो भी चाक चौबंद है। गाड़ियों का डाइवर्सन कर दिया गया है, कोई गाड़ी भी इस तरफ नहीं आ सकती। पैदल का सिर्फ रास्ता बचा है, जिनके पास पासेज हैं वो कार्यक्रम स्थल में जा पाएंगे। तो इस तरह की तैयारियां की गई हैं। हालांकि अयोध्या के लोग कार्यक्रम होने के बाद फिर जब दीप जल जाता है और वीआईपी सारे चले जाते हैं तो वो भी दर्शन वहाँ पे दीपोत्सव में शामिल होने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं।
इससे पहले जिनके पास पासेस होते हैं सिर्फ उन्हीं को अलाउ किया जाता है कि वहाँ पर जाएं, क्योंकि भीड़ बढ़ेगी तो कहीं भगदड़ ना हो, कहीं दिए ना टूटे, तो इस सब चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है। सीमा, सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंच रहे हैं, तो कितने बजे तक अयोध्या पहुंचेंगे और कितनी देर का कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है? देखिए 2 बजे की टाइमिंग है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पुष्पक विमान से जो है वो राम, लक्ष्मण और सीता को उतारेंगे। मुख्यमंत्री के पहुंचने का टाइम 2 बजे से, उसके बाद फिर आगे वो रामकथा पार्क में कार्यक्रम होगा और दीपोत्सव का जो कार्यक्रम है वो शाम 5 बजे का टाइम रखा गया है। लेकिन थोड़ा टाइम आगे पीछे होता रहता है, क्योंकि जब अंधेरा होता है तभी दीप जलते हैं। तो तैयारियां 5 बजे शुरू हो जाएंगी, तेल वगैरह पड़ जाएगा और उसमें जलाने का काम, क्योंकि 28 लाख तकरीबन दीपक जलाए जाने हैं। तो ऐसी सूरत में अलग अलग टोलियाँ बनाई गई हैं, अलग अलग जत्थे बनाए गए हैं, तो वो लोग जो है उस काम को अंजाम देने का काम करते हैं। तो पूरी तैयारियां तो लगभग यहाँ पर की जा चुकी हैं। दीप कल लगाए जा चुके हैं, बाती उसमें लगाई जा चुकी है। अब सिर्फ तेल पड़ना बाकी है और तेल जब डाला जाएगा और उसके बाद फिर दीप प्रज्वलन होगा। लेकिन दीप प्रज्वलन अंधेरे में किया जाएगा ताकि अयोध्या जगमगाए। उसके बाद आतिशबाजी भी होगी और रामायण की तमाम कार्यक्रम किए जाएंगे। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और चलिए